नारद जी कहीं घूम रहे थे, उनको घूमते हुए देखा सनत कुमारों ने और कहा कि आपका मुख उदास क्यों है, आपके मुख पर उदासी क्यों छाई हुई है। सनत कुमारों ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैं घूमते घूमते एक दिन यमुना के किनारे पर गया और कहते कि एक युवती मिली मुझे, उदास बेटी है, मुझे देखकर खड़ी हो गई। नारद जी ने यह कहा सनत कुमारों, और उसने आवाज लगाई मुझे। आप हिमालय जाओ ना, हिमालय जाकर देखकर आओ, हिमालय अब कैसा हिमालय है। पहाड़ों में मैं हिमालय हूं। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, पहाड़ों में हिमालय हूं। कभी समय फुर्सत मिले तो हिमालय की यात्रा जरूर करना, बद्रीनाथ धाम जरूर जाना महाराज। ऐसा लगता है कि वहां से आने की इच्छा ही नहीं करती महाराज। और बद्रीनाथ धाम में हमारे बापूजी ने नियम निकाला कि हर साल वहां पर हलवे का भोग अपने चैतन्य साधक परिवार की ओर से लगना चाहिए। वहां जो भी भक्त आए उनको प्रसाद के रूप में अपने परिवार की ओर से हर साल जाकर वहां पर प्रसाद सबको भोग लगाया जाता भगवान को और सबको बांटा जाता है। मेरे भाई बहन, वही बद्रीनाथ में सनत कुमारों से नारद जी का मिलन हुआ और नारद जी ने अपनी आप बीती बताई और कहते हैं नारद जी को एक युवती ने आवाज लगाई और कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उस युवती ने यमुना के किनारे मुझे आवाज दिया, हे साधो, हे महात्मा, कुछ क्षण रुकिए। आपके दर्शन से सभी पापों का नष्ट कर देने वाला है आपका दर्शन। जय श्री कृष्ण। अपन बोलते हैं कि हम साधु संत के दर्शन करने जाते हैं, तो ये गलत फहमी में अपन आप लोग। युवती जो एक भक्ति है वो कह रहे कि साधु आप थोड़े समय रुक जाइए, आपके दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। साधु के दर्शन से क्या होता है, एक महात्मा एक पुण्य आत्मा के दर्शन से क्या होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मीरा जब तक राजस्थान में रही जरा सी भी तकलीफ नहीं आई। जब मीरा वहां से निकली तो महाराज राजस्थान में अकाल पड़ने लग गया। लोगों ने कहा, एक संत ने कहा कि मीरा जब तक नहीं आएगी राजस्थान में अकाल का ही वातावरण रहेगा। महाराज मीरा को ढूंढो, मीरा को लेकर आओ, जाओ। मेरे भाई बहन, विचार करने जैसी बात है। एक पुण्य आत्मा यदि हो जाए तो पूरे राज्य में देखो अकाल की स्थिति हो गई। संत महात्मा ने कहा राणा को कि जाकर मीरा को लेकर आओ, नहीं तो काम स्थिति खराब रहेगी, अच्छी नहीं होने वाली। सभी गए मिलकर मीरा के पास में कि वापस चलो। मीरा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, एक बार छोड़ दिया सो छोड़ दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा तो केवल एक परमात्मा है, अब उसके सिवाय कोई नहीं है। सब लोग जिद करने लग गए तो मीरा भगवान गिरधर गोपाल के मंदिर में भागी और कहती है कि मीरा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस दुनिया वालों से बचा ले, ये दुनिया वालों से अभी मुझे कुछ नहीं, मुझे आपके इस मंदिर में स्थान दे दे। और मीरा भागी, उस मूर्ति में समा गई मीरा महाराज, पर वापस नहीं गई। मेरे भाई बहन, पुण्य आत्मा इस दुनिया का संतुलन बना के रखता है। जो भगवान का भक्त होता ना, इस सृष्टि का बैलेंस बनता उससे। उसके दर्शन से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये शास्त्र कैसा है, दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उसके दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा। कौन कह रहा है?
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो महापुरुष है, संत है, उसके दर्शन से पापों का नाश होता है, ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। संत दर्श को जाइए, तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाए कोटि यज्ञ समान। ये एक यज्ञ ने कोटि यज्ञ। संत मिलन को जाइए, अभिमान छोड़कर जाओ। माया और अभिमान अपने बस का रोग नहीं महाराज, माया अभिमान छोड़ना। छोड़ दोगे क्या? जय श्री कृष्ण। छोड़ोगे क्या? कोई संत से मिलने जाना है, कौन सा हरिश्चंद्र मिलेगा आपको यहाँ? माया अभिमान छोड़ दे महाराज। केवल वो चला जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है महाराज। ये कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? माया छोड़ना तो दूर, संतों के पास तो माया लेने जाते कई लोगों को हमने देखा कि महाराज कहीं बता दे थोड़ा बहुत। कई लोग तो इस फिराक में घूमते हैं महाराज। कहीं क्या, मैं तो पढ़ता 80% यही फिराक में है। एक महात्मा ने चमत्कार किया। कहते हैं कि किसी ने बात फैला दी गांव में, और संत तपस्या कर गांव के बाहर में। तो संत ने कृपा कर अपना एक बाल तोड़ा और किसी को दे दिया, सिर के बाल तोड़कर दे दिया। उसका काम हो गया। गांव में अफवाह फैल गई कि वो संत के बाल से सब काम हो जाते हैं। गांव के सभी लोग भागे, महाराज मेरा भी काम, मेरा भी काम। महाराज ने 10-15 को दिया, और देने के बाद में उसको दर्द होने लगा सिर में कि ये क्या तूफान है। महाराज ऐसी हालत हो गई, गांव के लोगों ने पकड़कर बांध दिया उसको और अपने हाथ से बाल निकाल। ये तो देंगे ना। अब वो मना करने लग गए संत, क्या बस हो गया मेरे, थोड़े बहुत तो रहने दो। थोड़े बहुत रहेंगे तो काम की बात नहीं, तुम्हारा साफ हो जाए। उन गांव वालों ने बांध दिया ना, अपने अपने हाथ से निकाल कर ले गए हमारे। ये दुनिया वाले हैं महाराज, ये माया वगैरह को छोड़ने वाले नहीं। ये तो ये वही चक्कर में है महाराज। को यदि संत कभी कृपा कर दे, उसके बाल साफ कर दे, मुझे गंजा बना दे। जय श्री कृष्ण। ये खतरनाक लोग हैं। माया कलयुग चल रहा है ना महाराज, इसलिए कलयुग में तो ये है, आप क्या कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, छोड़ो छाड़ो। आप तो केवल आ जाओ और भगवान का भजन कर लो। जैसा हो वैसे आ जाओ, आप तो बस भगवान का भजन करो बस। सही बात है, ईमानदारी की बात यही है। कौन साफ हो, कौन क्या करें, किसको फुर्सत है। वो महात्मा के सब बाल निकाल कर ले गए। जय सियाराम। इसलिए ऐसी कोई उत्पाद भी नहीं करना कि मैं ये जानता हूं। चुपचाप बैठे रहे ना, कम लोग खतरनाक काम है नहीं तुम्हारा। जय श्री कृष्ण।